हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवाइजरी जो कि एचएसएन वैलिडेशंस पर आई है टेबल नंबर 12 ऑफ जीएसटीआर 1 के लिए। कि ये एडवाइजरी एप्लीकेबल होती है मई 1 2025 से। इसमें जीएसटी रिटर्न फाइल करने में चेंजेस आएंगे, तो समझते हैं क्या चेंजेस हैं। नोटिफिकेशन आया था, बैकग्राउंड क्या है कि नोटिफिकेशन आया था 78/2020, सेंट्रल टैक्स डेटेड 15 अक्टूबर 2020। इस नोटिफिकेशन में एचएसएन की रिपोर्टिंग को मैंडेटेड किया गया था इन फेज वाइज इम्प्लीमेंटेशन। कहा गया था मिनिमम 4 या 6 डिजिट का एचएसएन कोड आपको भरना होगा टेबल 12 ऑफ जीएसटीआर 1 बेस्ड ऑन एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर। तो इसमें फेजेस थे। फेज 2 कब था? नवंबर 2022 में, जिसमें एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा अगर है तो, अगर 5 करोड़ या उससे कम है तो 4 डिजिट्स का एचएसएन मैनुअल एंट्री अलाउड था, और अगर उससे ज्यादा है तो 6 डिजिट का मैनुअल एंट्री अलाउड था। लेकिन फेज 3 जो है, जो मई 1 2025 से एप्लीकेबल है, इसमें एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर अगर 5 करोड़ या उससे कम है तो 4 डिजिट का एचएसएन अलाउड तो है, लेकिन वहां पर सिर्फ ड्रॉप डाउन से ही सिलेक्ट करना है, मैनुअल एंट्री अलाउड नहीं है। अगर एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा का है तो 6 डिजिट, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप डाउन से आपको चूज करना होगा। मैनुअल एंट्री इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दी है। क्या चेंजेस हैं? मैनुअल एंट्री डिसेबल्ड, सिलेक्ट एचएसएन फ्रॉम ड्रॉप डाउन, ऑटो पॉपुलेट डिस्क्रिप्शन फ्रॉम एचएसएन मास्टर, न्यू फील्ड आ गया है डिस्क्रिप्शन एज पर एचएसएन कोड। वो एक वार्निंग मोड आएगा, करेंटली इन वार्निंग मोड ओनली, मिसमैचेस ट्रिगर्स अलर्ट बट फाइलिंग अलाउड। इंपॉर्टेंट, बी टू बी अलर्ट इन टेबल 12 कैन नॉट बी ब्लैंक इफ बी टू बी रिपोर्टेड एल्सवेयर। यानी कि अगर आपने बी टू बी सेल्स कहीं पर भी रिपोर्ट करी है तो बी टू बी का कॉलम टेबल 12 में आप खाली नहीं छोड़ सकते। टेबल 12 के अपने वैल्यू वैलिडेशंस लगाए गए हैं। क्या वैलिडेशंस हैं? बी टू बी वैलिडेशन वैलिडेट्स वैल्यू अक्रॉस टेबल 4A 4B 6B 6C 8 9 9A 9B 9C 15 15A। इन सब में अक्रॉस टेबल्स वैलिडेशंस हैं, कहीं पर भी डेटा गलत नहीं डाल सकते। बी टू सी के वैलिडेशंस क्या है? validates value across table 5A 6A 7A 7B 8 9A 9B 9C 10 15 15A। amendments only differential values considered for validation, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंशियल वैल्यूज होंगी उनको वैलिडेशन के लिए कंसिडर किया जाएगा। एडिशनल एनहांसमेंट्स क्या किए हैं? टेबल 12 को दो पार्ट्स में तोड़ दिया है, बी टू बी और बी टू सी में। नया बटन आया है, डाउनलोड एचएसएन कोड लिस्ट, सर्चेबल प्रोडक्ट नेम इन माई एज इन माई मास्टर विद ऑटोफिल। रिपोर्टिंग इन टेबल 13 मैंडेटरी फ्रॉम May 2025। टेबल 13 में डॉक्यूमेंट्स की डिटेल मैंडेटरी कर दी गई है। फाइलिंग ब्लॉक इफ लेफ्ट ब्लैंक व्हेन बी टू बी और बी टू सी सप्लाईज आर रिपोर्टेड। यानी कि अगर आपने टेबल 13 को खाली छोड़ा है तो आपकी फाइलिंग नहीं हो पाएगी। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर हमने बताया कि भाई क्या चेंजेस आए हैं फेज 3 में मई 2025 से। ड्रॉप डाउन ही अलाउड है, मैनुअल एंट्रीज को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, वैलिडेशंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं फॉर सप्लाई वैल्यूज, वार्निंग मोड एक्टिवेट किया गया है, टेबल 13 की रिपोर्टिंग मैंडेटरी कर दी गई है। टू स्टे compliant with latest GST requirement, you may follow our YouTube channel at the rate personal tax. You may subscribe to our YouTube channel, as well as you may let us know in comments on the topics on which you want us to make videos. Thank you very much.